हर बार जनता आशा भरी निगार से बजट का इंतजार करती है, लेकिन बजट होने के बाद में निराशा हाथ लगता है। गरीब को कल्याण नहीं करना चाहते हैं, गरीब को खत्म करने का इनका प्लान। वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आपका तीसरी आंख खुल जाए। देश को देखो, आप कारपोरेट घरानों के चक्कर में पड़े हो, पूंजीपतियों के हाथ से चल रहे हो, कैपिटलिस्टों के हाथ से खेल रहे हो, देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इस देश में आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, डेमोक्रेट की सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट की सरकार है। मोदी जी के सरकार के खिलाफ हम लोग भी 2014-15 से ही लड़ रहे हैं। बजट आ रहा है, जब भी बजट आता है पूरा धरना हम लोग बिहार से लेकर दिल्ली तक देते हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है औरंगाबाद अरवल बिहटा रेलवे लाइन। ये एक ऐसा परियोजना है जो 70 लाख लोगों का इससे जुड़ा है। 4000 करोड़ का परियोजना है और मिलता हमको कितना है, 25 करोड़। ब्रिटिश इकोनॉमिक 5वें नंबर आ गए, आप दूसरे घर के को झांक रहे हैं। आपकी तुलना श्रीलंका से हो रहा है। आप अपनी औकात को देखिए, आप कहाँ आकर खड़े हैं। आपका जीडीपी कहाँ है, आपका प्रति व्यक्ति इनकम कहाँ है, आपके देश में कुपोषण क्या है, आपके यहाँ भूखमरी क्या है, आपके यहाँ उद्योग कितने बढ़ रहे हैं। कल 1 फरवरी है और केंद्रीय बजट जो है वो पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी, लेकिन आखिर देश की जनता इस नए बजट में अपने लिए क्या कुछ चाहती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह यादव। यादव जी, कल बजट आ रहा है, केंद्रीय बजट है। आम इंसान के लिए क्या सहूलत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें आखिर? देखिए, बजट आज हम समझते हैं नरेंद्र मोदी जी का 7वां बजट होगा, जी, लेकिन हर बार जनता आशा भरी निगार से बजट का इंतजार करती है। 8वां बजट है। 8वां बजट, लेकिन बजट होने के बाद में निराशा हाथ लगता है। आज भी हम लोग उम्मीद में हैं कि सरकार का हो सकता है कि तीसरी आंख खुली होगी। जिस तरह से नोटबंदी से के बाद और जीएसटी लागू होने के बाद देश के जो हालात हुआ है, कोरोना के कहर आने के बाद जब हालात, जो इकोनॉमिक की जो हालात, जीडीपी की जो स्थिति बनी है, उससे देश बहुत ही कमज़ोर हो गया है, बहुत ही कमज़ोरी की अवस्था में है। और केंद्र सरकार तो कह रही है भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। बिल्कुल, अब ये विश्व गुरु तो इनको मन की बात और चैनल में बनाने में समय तो लगता नहीं इनको, लेकिन विश्व गुरु कहाँ है आपको तो पता है अच्छी तरीके से। आप इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई ब्रिटिश। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक 5वें नंबर आ गए, आप दूसरे घर के को झांक रहे हैं। आपकी तुलना श्रीलंका से हो रहा है। आप अपनी हैसियत तो देखिए, आप अपनी औकात को देखिए, आप कहाँ आकर खड़े हैं। आपका जीडीपी कहाँ है, आपका प्रति व्यक्ति इनकम कहाँ है, आपके देश में कुपोषण क्या है, आपके यहाँ भूखमरी क्या है, आपके यहाँ उद्योग कितने बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, इस बार कार्यकारिणी बैठक में भी उनका मोटो था गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। यहाँ ये गरीब को कल्याण नहीं करना चाहते हैं, गरीब को खत्म करने का इनका प्लान है। जिसका अभी आपने देखा, जिस देश में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात करते हैं, उस देश प्रधानमंत्री के राज में 12 महीना आंदोलन चलते रहा। दर्जनों नहीं, सैकड़ों किसान आत्महत्या कर लिया। और आज देखिए, लैंड एक्विजिशन का जो प्रॉमिस किए थे, वादा किए थे, भारत की महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत के गाँव का किसान, आज किसानों की आय दुगना करने की बात कहा था। आज किसानों के आप जो लागत लगता है खेतों में, मजदूरों का जो लागत लगता है खेती में जो काम करता है, उसका लागत का 50% भी नहीं मिल रहा है। पूरा निराशा है पूरे देश में। यादव जी, अडानी ग्रुप का क्या चक्कर है, ये कैसे नीचे घिसकता जा रहा है, क्या लगता क्या है? अडानी और नरेंद्र मोदी का आपसी समझौता है। अच्छा, ये आज आपको पता नहीं है, अगर अडानी इनके साथ नहीं होता, अंबानी इनके साथ में नहीं होता, प्राइवेटेशन की मशीन इनके साथ नहीं होता, तो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय खोला गया ब्लैक मनी से, आज यहाँ भी देखिए 5 सितारा होटल की तरह जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हुआ, ये तो जो अजीबोगरीब है, अद्भुत है। आप देखिए पैसा कहाँ से आया, यही अडानी के पैसे हैं। इसलिए ये देश को नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे हैं, ये देश को अडानी और अंबानी चला रहा है। कारपोरेट घराने से सरकार चलाया जा रहा है, पर्दे के पीछे कारपोरेट घराने के लोग हैं। तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल नहीं, लूं। मैं राहुल गांधी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत कर रहे हैं, अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा कल समाप्त हो गई, कुछ लगता है छवि बदलेगी उनकी? छवि नहीं बदली है। बिल्कुल कम्युनलिज्म पर सेकुलरिज्म का एक बड़ा विजय हुआ है। ये जो भारत की जो प्रियम्बल है, भारत का जो बुनियाद है, राहुल गांधी जी उसी को आगे बढ़ा रहे थे। जिस तरह से नफरत पूरे भारत में जो माहौल है, आज पूरे भारत में हर एक व्यक्ति जाति धर्म का मसाला पीस रहा है, और वैसी परिस्थिति में राहुल जी ने जो कदम उठाया है, मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। अब बजट पे एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। बजट के जो बात हो रही है, पिछले 8 अब 9 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट केंद्र सरकार में, मोदी सरकार को। ये
गरीबों का कल्याण की बात हो रही है, गरीबों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? गरीबों का कल्याण कहाँ से होगा? आप मुझे बताइए, गरीबों का कल्याण तब हो जा, बजट का कितना प्रतिशत पैसा आप शिक्षा पे खर्च करते हैं? शिक्षा को इतना महंगा करते जा रहे हैं जिससे गरीब के लोग, गरीब बच्चे लोग 125 करोड़ में 115 करोड़ के बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। महंगाई के अभाव में दवाई की हालात क्या है आप देख लीजिए। आज दवाइयाँ 5 पैसे की दवाइयाँ 5 पैसे 8 पैसे में जिसका खर्च है, लागत है, उसका MRP 15 रुपया 50 रुपया हो रहा है। महंगाई और महंगाई एक बड़ी यहाँ पर समस्या है। सरकार बजट में कितना देती है पैसा ये आपसे कोई ज़्यादा नहीं जानता है। आप निकाल कर देखिए, इनका 8वां बजट और उसके पहले भी आज़ादी के 70 साल में देखिए, सरकार की बिल्कुल जो खासकर जो मूलभूत समस्या इस देश में है, देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, देश में अशिक्षा है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और आज भी नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, इनको तो भगवान, वो तो कह रहा है मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, जब समय आएगा झोला उठा के चल दूंगा, तो फकीर आदमी हूँ। नहीं तो आए हैं, फकीर आदमी हैं, झोला उठा के जरूर चल देंगे, लेकिन जो झोला उठा करके चल देंगे इनको कहने में कुछ लगता नहीं है। लेकिन हम झोला उठा के जाने वाले नहीं हैं। हम इस देश के मिट्टी में हमारे पुरखों ने बहुत बलिदान दिया है, हल चलाया है, खेती किया है, अनाज उगाया है, धरती का सीना चीरा है, और हम संघर्ष करेंगे। हम आज भी मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, हम आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं, अभी अभिभाषण के बाद आप बजट पेश करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ कि वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आपका तीसरी आंख खुल जाए, इस देश को देखो। आप कारपोरेट घरानों के चक्कर में पड़े हो, आप पूंजीपतियों के हाथ चल रहे हो, आप कैपिटलिस्टों के हाथ से खेल रहे हो। इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इस देश में आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये सरकार डेमोक्रेट की सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट की सरकार है। आप सरासर इल्जाम लगा रहे हैं कि 15-17 आदमियों के लिए केंद्र सरकार काम कर तो रही है। मैं नहीं इल्जाम लगा रहा हूँ, आपने मुझे निकालिए, आप मुझे बताइए, कोल इंडिया किसके पास है, बंदरगाह किसके पास है, एनर्जी किसके पास है, आप निकालिए। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है वो किसके पास है, मेट्रो किसके पास है, आप निकालिए। आप टेलीकॉम निकालिए किसके पास है, BSNL किसके पास है, MTNL किसके पास है, आप निकालिए। अगर मैं इल्जाम लगा रहा हूं तो आप तो समाज का आईना है, आपसे तो हम ज़्यादा नहीं जानते। आप कहते हैं उसी को तो हम सड़क पर ले जाकर के लड़ते हैं और बात को रखते हैं। हम अगर गलती मैं कह रहा हूं, मेरी बात में कहीं भी अगर कंस्पिरेसी है तो आप उसको काउंटर कर दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। आपको मैं कोई उस नज़र से नहीं देखता हूं जो इन लोग जो इस देश में लार्जेस्ट आबादी को देखते हैं। हम बिल्कुल, हमारे नज़र में आपका बहुत बड़ा इज्जत है, विश्वास है। अगले साल चुनाव भी है देश में, क्या लगता है बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो तभी होगा जब सरकार की नीयत चुनाव कराने की साफ नीयत होगी। ये चुनाव कम कराते हैं, ये EVM से चुनाव जीतते हैं, लोकतंत्र का गला घोटते हैं। आवे ये बैलेट से, अगर इनमें हिम्मत है तो आज भी मैं 125 करोड़ का मैं नहीं बोल रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं दावा करता हूँ अगर हिम्मत है इस सरकार को तो बैलेट से चुनाव में आ जाए मैदान में, बिल्कुल धूल चाट जाएंगे। देश के 125 करोड़ में 115 करोड़ इनके खिलाफ खड़ा है देश में। इनको ऐसे जगह भेजेगा जो बरसों नहीं सैकड़ों वर्ष के बाद भी वापस नहीं आएंगे। जो दुर्दशा ये देश झेला है, जो ये देश कोरोना में झेला है, जो इस देश में लाश उठाने वाला नहीं मिला है, कफन नसीब नहीं हुआ है, ये देश नहीं भूला है। लेकिन हम जान रहे हैं फिर भी वापस आएंगे, लेकिन मैंडेट नहीं होगा, जनादेश नहीं होगा, वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी होगी, साजिश से सत्ता में आया जा सकता है, वो आएंगे। जब से मोदी जी का सरकार आया है, जब से देख रहे हैं, और मोदी जी के सरकार के खिलाफ हम लोग भी 2014-15 से ही लड़ रहे हैं, इसलिए कि हम बिहार से आए हुए हैं और हम लोगों का मुख्य मांग है औरंगाबाद अरवल बिहटा रेलवे लाइन। ये एक ऐसा परियोजना है जो 70 लाख लोगों का इससे जुड़ाव है। 1980 में सबसे पहले आरा के सांसद चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी द्वारा ये लोक ध्वनि से इसमें पास हुआ था। बजट आ रहा है, जब भी बजट आता है पूरा धारणा हम लोग बिहार से लेकर दिल्ली तक देते हैं। 4000 करोड़ का परियोजना है और मिलता हमको कितना है, 25 करोड़। ऊँट के मुंह में जीरा के समान मिलता है। बताइए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि वंदे मातरम चलेगा, क्या हुआ, रैपिड चलेगा, मेट्रो चलेगा, और हम लोग को एक छुक रेल लाइन नहीं दे रहे हैं। जबकि यह परियोजना आज का नहीं है, यह परियोजना 1980 से बंद है।